नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका 5 साल का पुत्र था। एक दिन ब्राह्मणी के पति मर गए, जिसकी वजह से वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। वह अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसे अपने साथ घर लाई। उसने उसे पुत्र के समान पालने लगी। एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर सांडिल ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष का व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता के साथ वहीं बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मणी माता एवं उसके पुत्र को अपने महल में आदर के साथ रखा। एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछी कि आपका सारा राज्यपाठ समाप्त हो गया था, फिर आपको यह सब किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ? आप कृपा करके मुझे बताइए। तब राजकुमार ने कहा कि यह सब माता ब्राह्मणी के द्वारा प्रदोष व्रत के फल से प्राप्त हुआ है। अंशुमति ने पूछा, आप लोगों को इस व्रत की महिमा कैसे ज्ञात हुई? तब राजकुमार ने कहा, एक दिन हम सब सांडिल ऋषि के आश्रम में गए थे। उन्होंने ही बताया कि प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य जिस फल की इच्छा करता है वह सब पूरा हो जाता है। अंशुमति प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर प्रदोष का व्रत करने लगी, जिसके पुण्य से अंशुमति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और राज्य में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे भोलेनाथ, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं पार्वती माता और भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत से भोलेनाथ धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहे थे। तभी पार्वती माता ने भोलेनाथ को जाता हुआ देखा और कहने लगी, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर भोलेनाथ ने कहा, मैं धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर पार्वती माता ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों जन धरती लोक पर भ्रमण करने जा पहुँचे और जैसे ही उन्हें कुछ समय बीता वह दोनों थक गए। उन्हें बहुत जोर से भूख लग गई। फिर कुछ खाने की इच्छा से एक गांव में पहुँचे और वहाँ एक सेठ का दरवाजा खटखटाने लगे। तभी उस घर से एक सेठानी बाहर आई। तिलमिलाते हुए कहने लगी, बोलो महाराज, क्या चाहिए तुम्हें? दोपहरिया के समय में मेरी नींद खराब करके रख दी। तभी बड़े प्रेम से भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हमें कुछ खाने का मन कर रहा है। इतनी बात सुनते ही वह सेठानी गुस्से में बोलने लगी, आप दोनों को कुछ खाने का इतना ही मन हो रहा है तो आपने साथ में अपने घर से कुछ खाने के लिए क्यों नहीं ले लिया? यहाँ पर आकर क्यों नाटक कर रहे हो? ऐसा कहते हुए वह जोर जोर से गुस्से में अपने घर के भीतर दरवाजा पटकते हुए चली गई। तब भोलेनाथ और माता पार्वती कुछ आगे चले। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे मैं तो धन्य हो गई, मुझे आपके दर्शन हो गए। भोलेनाथ, माता पार्वती, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बड़े प्रेम से भोलेनाथ ने उत्तर दिया, कहा, हमें कुछ खाने का मन है, क्या तुम हमें जिमाओगी? बुढ़िया माई ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं। प्रभु, अगर आपको जिमाऊंगी तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। भगवान को अपने हाथ से जिमाना यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं स्वयं प्रभु को जिमाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह अपने घर से एक लोटा लेकर बाहर की ओर जाने लगी। तभी उसे जाता देखकर भगवान ने उससे पूछा, अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है?
यह लोटा लेकर बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु मेरे घर में चावल दूध और खाड़ नहीं है, उसी को लेने जा रही हूँ। भोलेनाथ ने कहा, अरे तुम अपने घर में जाकर भीतर देखो तो सही, तुम्हारे घर में भंडार लगे हुए हैं चावल के, दूध के, खाड़ के। तब बुढ़िया माई खुशी से अपने घर के भीतर जा पहुँची और जैसे ही इधर उधर ध्यान पूर्वक देखा, उन्हें ढेर सारे चावल, दूध, चीनी दिखे। उसने बहुत सी खीर बनाई और भगवान को बड़े ही प्रेम से जिमाया। जिमवाने के बाद वह भगवान से पूछने लगी, हे प्रभु, क्या आप मेरे प्रसाद और मेरे सेवा से प्रसन्न हैं? भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम अपने भक्तों की सेवा से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बुढ़िया माई बोली, प्रभु प्रशंसा तो ठीक है, परंतु एक सवाल और मुझे आपसे पूछना था। इतनी सारी खीर का जो मैंने आपके लिए बनाई है, इसका मैं क्या करूंगी? मेरे यहाँ तो कोई खाने वाला नहीं है। बेटा था जो काफी समय से मुझे छोड़कर चला गया। मैं अकेले रहती हूँ, इतनी बूढ़ी हूँ कि खुद भी ढंग से नहीं खा सकती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, जब मैं कहूँ तभी तुम अपनी आंखें खोलना और अपने घर की तरफ देखना। बूढ़ी माई ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और भोलेनाथ के आज्ञा से अपनी आंखें खोलकर कुछ समय के बाद अपने घर के तरफ देखा तो क्या देखती है कि उसके घर पर उसके बेटे, बहू, पोता पोती सब आ चुके हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह तुरंत भगवान के कदमों में गिर जाती है और कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे दी, बहुत खुशी दे दी, लेकिन एक समस्या है प्रभु, मेरा कुटिया बहुत छोटा है, अपने बहू और बेटा को कहाँ पर रखूंगी? तब भोलेनाथ ने उस बुढ़िया माई से कहा, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने उस छोटी सी कुटिया पर अपना पैर रख दिया। तभी वह छोटी सी कुटिया एक बहुत बड़ा महल में बदल गया और उसके बाद सब उस महल में बुढ़िया और उसका बेटा, पोता पोती, बहू सब हंसी खुशी से रहने लगे। और उस बुढ़िया ने उस दिन से निश्चय किया कि वह हर इंसान को खाड़ का प्रसाद देगी और गरीबों की मदद करेगी। बुढ़िया माई खीर और खाड़ का प्रसाद बांटने लगी और बांटते बांटते वह उस सेठानी के घर जा पहुँची, जहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ सबसे पहले आए थे। तभी उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो सेठानी बाहर आई और बुढ़िया के हाथ में खीर और खाड़ का प्रसाद देखकर बहुत हैरान हो गई और ताना कसते हुए बोली, हे बुढ़िया, किसका खाना चुरा कर लाई है? तू तो एक वक्त की रोटी के काबिल नहीं थी और आज खीर बांटती फिर रही है, कहाँ डाका मारा है तुमने? तभी बुढ़िया माई ने बहुत प्रशंसा पूर्वक उसको उत्तर दिया, अरे मेरे घर में स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती पधारी थीं। उसके बाद से मेरा किस्मत बदल गया। तभी से मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, धन की ना ही सुख की। सेठानी ने कहा, अच्छा वह भोलेनाथ और माता पार्वती थीं। मुझे तो लगा कि कोई नौटंकी करने वाले हैं। मैंने तो अपने घर से रफा दफा कर दिया और कुछ खाने को भी नहीं दिया। इसका मतलब मेरी किस्मत का तू खा रही है, तभी आजकल मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है और तू यहाँ खीर बांटती फिर रही है। लेकिन सुन ले बुढ़िया, तू जो खा रही है वह मेरे हिस्से का है और मैं जा रही हूँ माफी मांगने। ऐसा कहकर वह सेठानी दौड़ती दौड़ती भगवान को खोजने लगी। वह कुछ दूर जाती है, तभी उसे भोलेनाथ और माता पार्वती दिखाई देते हैं। सेठानी उनसे माफी मांगते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कोई नौटंकी करने वाले आए हैं, इसलिए मैंने आपको घर से रफा दफा कर दिया। पर प्रभु, मैं नहीं जानती थी कि वह आप हैं, नहीं तो मैं आपको भरपूर भरपेट भोजन कराकर भेजती। आप भी सोचते कि सेठानी से सही पाला पड़ा है, कितना बढ़िया जिमा कर भेजा है, उस बुढ़िया से भी कई गुना अच्छा। लेकिन आप मेरे किस्मत का थाली उसे कैसे दे सकते हैं? मेरे घर में तो धन का एक दाना भी नहीं रहा। भोलेनाथ ने कहा, देखो मैंने किसी की किस्मत का किसी को नहीं दिया। तुमने हमें ना किया और उस बुढ़िया माई ने हमें हाँ किया, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ना हो गया और उसके जिंदगी में सब कुछ हाँ हो गया।
इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जो इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपने धन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होता, सुख नहीं रहता, शांति नहीं मिलती और उदासी छाई रहती है और उसके जिंदगी में हमेशा दुख तकलीफें भरी रहती हैं और कभी उसके भरे हुए भंडार भी खाली पड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। सेठानी ने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मेरे लिए भी कुछ सोचिए। प्रभु मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मैं अपने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगी, दान पुण्य भी करूंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी, अपने धन संपत्ति को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बातें सुनकर भोलेनाथ ने कहा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा टिकेगा नहीं। ऐसा कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती धरती लोक से कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।